चैप्टर 4 चैप्टर नेम इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैथ्स विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज हम अपने आप कर सकते हैं। मेन हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे हर वीडियोज़ में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला वर्ड आता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, हम पढ़ते आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट एंड जो किससे कनेक्टेड होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल लूँ तो सपोज 3x + 2, ये मेरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं क्या ऐड कर दूँ, इक्वल साइन ऐड कर दूँ। इक्वल साइन ऐड कर दूँ मतलब जिसमें LHS और RHS हो, जो इक्वल के दोनों साइड हों। तो ये किसने फॉर्म ले लिया, ये फॉर्म हो गया एक इक्वेशन का, जिसमें इक्वल साइन आ जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। और अगर इक्वल नहीं हो तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, मतलब हाईएस्ट पावर। अब इस इक्वेशन में देखिए ये लीनियर इक्वेशन है तो है, क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो पावर 1 होना चाहिए, वो इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ऐसी लीनियर इक्वेशन हो जिसके 2 वेरिएबल हों। अब इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है, एक्स ही यूज़ हो रहा है ना इसमें। तो ये लीनियर इक्वेशन किसके लिए है, इन 1 वेरिएबल। अब इन 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरह से 3x + 2y = 5। ये इक्वेशन मेरी कौन सी कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल आ गए इसमें, x आ गया और y आ गया, मतलब 2 वेरिएबल हो और पावर 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स की हैं उनको पेयर में किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक और इक्वेशन ले ली, 4x + 3y = 8। अब ये क्या है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इनको कहेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशंस के तो उसकी क्या क्या मेथड है वो समझते हैं। उसकी फर्स्ट मेथड है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम ग्राफ पर सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड है हमारी अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में हमारी 2 तरह की मेथड होती है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। चलिए समझते हैं। पहले फर्स्ट मेथड है हमारी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ पर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करके हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो इसमें हमारी देखो, ग्राफ में हमें पता है किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। लीनियर इक्वेशन का हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। तो सपोज मैंने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ले लिए, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली लीनियर इक्वेशन की, तो पेयर ले लिए दोनों के, b2y + c2 = 0। मैंने लीनियर इक्वेशंस के पेयर ले लिए। अब इसे मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट में मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी, लेकिन 2 स्ट्रेट लाइन ग्राफ में 3 तरह से ड्रॉ होंगी। किस तरह से, कि या तो वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर वो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, मतलब कोइंसाइड होंगी। चलिए समझते हैं। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर ग्राफ में वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, अगर वो दोनों लाइंस ग्राफ में इंटरसेक्ट करें तो मेरा सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, मेरा सॉल्यूशन जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना वो मेरा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब जो पेयर है उनका। तो मैं इनको मतलब मेरा क्या आया, एक सॉल्यूशन आया। एक सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगी, यूनिक सॉल्यूशन। वो मेरा कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। और जो मेरे पेयर हैं वो कैसे हैं, कंसिस्ट पेयर है।
इंटरसेक्टिंग लाइंस समझ में आया। इंटरसेक्टिंग लाइंस से हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन और इससे हमें ये पता लगेगा कि जो पेयर है वो कंसिस्ट पेयर है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर मैं इसको इनके रेशो के फॉर्म में पता करूं कि लाइंस कैसी ड्रॉ होंगी, रेशो के फॉर्म में पता करूं तो यहाँ पे आएगा मेरा A1/A2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेशो इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई, रेशो ऑफ कोफिशिएंट वाई। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि अगर ये रेशो फॉलो होता है, किसका रेशो, A1/A2 और B1/B2, इनकी वैल्यूज़ अगर नॉट इक्वल हैं तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि भाई ये जो दोनों सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। इसके बेस पे भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं और हम ग्राफ ड्रॉ करने के बाद भी हम फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन। सेकंड, अब अगर ग्राफ में मेरे क्या हो, ग्राफ में मेरे पैरेलल लाइन हो। अब पैरेलल लाइन, चलो इस तरह से, सपोज इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है मेरी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने सॉल्यूशन है। तो भाई यहाँ तो लाइन एक दूसरे से बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, जब मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि एक लाइन बिल्कुल अलग है, दूसरी लाइन बिल्कुल अलग है, तो इनमें कोई भी सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो पेयर कैसे कहलाएंगे, इनकंसिस्ट। जो पेयर है मेरे लीनियर इक्वेशन के वो इनकंसिस्ट है। अब अगर आप बोलो मैम रेशो के फॉर्म में बताइए, तो रेशो के फॉर्म में होगा हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अगर ये फॉर्म फॉलो होती है तो ये फॉर्म देख के भी मैं कह दूंगी कि जो लाइंस है मुझे ग्राफ में पैरेलल मिलेंगी। ठीक है। क्या है, ये जो रेशो है A1/A2 ये इसके तो इक्वल हो बट इसके इक्वल नहीं हो तब। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन सा बचा, कोइंसाइड, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, लाइंस आपस में जब ओवरलैप हो रही हो, एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो रही हो, तो वहाँ पे मेरे कितने सॉल्यूशन आएंगे, अब आप बताओ मुझे। हम पढ़ चुके हैं कि एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली पॉइंट्स होते हैं, तो वो सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे, इनफाइनाइटली हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन तो मिला है ना, तो हमारा जो पेयर होगा वो कैसा होगा, कंसिस्ट। लेकिन सॉल्यूशन हमें बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में बताएं, अगर हम रेशो के फॉर्म में, तो रेशो के फॉर्म में तीनों का रेशो हमारा इक्वल होगा तो हमें कोइंसाइड लाइंस फाइंड होंगी। अगर आपको PYQ में आ जाता है ये क्वेश्चंस, MCQs में आता है, तो क्या आएगा कि भाई इस तरह से गिवन है तो आप हमें बताइए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसी लाइंस हमें मिलेंगी, तो कोइंसाइड लाइंस हमें मिलेंगी। क्लियर है। चलिए अब हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे हम एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी को, ये जो इक्वेशन है मैं वापस लिख देती हूँ, A1x + B1y + C1 = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशंस की, B2y + C2 = 0। अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी। नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना। क्या सब्स्टिट्यूट करना, एक इक्वेशन की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाती है। कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो और सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ आया। फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x की या y की, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें इक्वेशन देख के पता चलेगा इजी किससे पड़ रहा है। तो या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है। y की वैल्यू निकालोगे तो सेकंड इक्वेशन में y में सब्स्टिट्यूट कर देना, y के प्लेस पर। x की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करने से होगा क्या, देखो ये जो x की वैल्यू है ये इक्वल में किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में। तो आप जब सेकंड इक्वेशन में ये इसकी वैल्यू रखोगे तो पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में आ जाएगी, तो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी। एक वेरिएबल में आ जाएगी तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिल गई तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x और y मुझे मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है, एलिमिनेट करना।
क्या एलिमिनेट करना, इसमें ही समझ लो। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अब हम एलिमिनेट क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे करेंगे यहीं पे समझाती हूँ, तो चलो अलग से बताती हूँ। ये सपोज क्या है, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, इसमें एलिमिनेशन बताती हूँ मैं आपको कैसे एलिमिनेट करना है। ये जो एक वेरिएबल है, कोई भी एक ले लो, जरूरी नहीं है कि एक्स ही लो, मैं एक्स के लिए समझा रही हूँ कि ये वेरिएबल मुझे हटाना है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँ, इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर दूँ। इनके कोफिशिएंट इक्वल कैसे होंगे, जो इसका कोफिशिएंट है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका कोफिशिएंट है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। हो गए ना कोफिशिएंट सेम। ये क्या हो गया a1 a2, ये क्या हो गया a1 a2, कोफिशिएंट सेम, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर जब सेम हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे इस तरह से, और जब कट हो गए तो क्या बचा मेरे पास, y के फॉर्म में बचे। अब y के फॉर्म में बचे तो मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, y की वैल्यू निकाल लूंगी तो बाद में मेरी x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इस तरह से मेरे सॉल्यूशंस फाइंड हो जाएंगे। इसको हम क्वेश्चन से और समझते हैं, बहुत ईजी है ये टॉपिक, क्वेश्चन से और ईजी कर लेते हैं। सॉल्यूशन मेथड का क्वेश्चन है, दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको बोला है फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है। क्या, दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ऐसी लेना है जिसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये मुझे ईजी पड़ रही है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स की जब वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, 3 - 2y। समझ आया, +2y मैंने उधर ट्रांसफ़र किया तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये मेरी जो x की वैल्यू आई, इसको मैंने यहाँ इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 और ये मैंने इक्वेशन 3 निकाली है। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को मैं कहाँ रखूँगी, इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब x जहाँ है मैं वहाँ पे 3 - 2y रख दूँगी। चलो रखते जाते हैं, 7 x के प्लेस पर रखूँगी मैं 3 - 2y। अब ये माइनस एज इट इज़ और ये -4y = 3 एज इट इज़। क्लियर, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 7 × 3 21, 7 × 2 14 बाय -4y और 3। अब ये y की टर्म है तो y कॉमन लेके -14 - 4 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, y = 3। अब देखो मैं -18y को उधर शिफ्ट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का, और 3 मेरा इधर शिफ्ट कर रही हूँ तो 3 मेरा प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 21 - 3 = 18y। तो 21 - 3 कितना होता है, 18 होता है, 18y। अब मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर हो दूसरी साइड डिवाइड में आ जाता है, 18 × 1 = 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई। अब मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो मैं दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे, तो इक्वेशन 3 में रख के। ठीक है, सो मैं क्या लिखूँगी, पुट y = 1 इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू में 1 रख दूँगी यहाँ। सो x = 3 - 2 × 1। सो 3 - 2 × 1 2x, x = 1। आ गई मेरी वैल्यूज़, x एंड y की कितनी आई, 1 1। क्लियर है, वही लिया है लेकिन मैंने क्या किया, मेथड चेंज कर दी। मैंने एलिमिनेशन मेथड के लिए भी वही क्वेश्चन ले लिया। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है हमारी, कि जो कोई भी एक वेरिएबल है उसको सेम कर लो, सेम होने के बाद उसको कट करना है तो हमारी इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ जाएगी, तो हमारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो मैं क्या करूँगी, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 का तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, वही सेम रहता है। अब मैं ये 7 का मल्टीप्लाई किस में कर रही हूँ, इस इक्वेशन में। समझ आ रहा है, देखो मैं और इजी में इधर से बता देती हूँ, वहाँ अगर कन्फ्यूज़न हो तो x प्लस इस तरह से है हमारे पास पेयर। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट हमें सेम करना है तो इसका जो कोफिशिएंट होता है ना उसका मल्टीप्लाई हम दूसरी इक्वेशन में कर देते हैं, और इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करेंगे। तो इसका 1 है तो इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका 7 है तो इसमें मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होता है तो 1 का मल्टीप्लाई जब मैं पूरी इक्वेशन में करूँगी तो सेम रहेगी। तो मैंने लिख दिया 7x - 4y = 3।
ठीक है। अब मुझे 7 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करना है, तो टर्म बाय टर्म करते जाते हैं। तो फर्स्ट में करेंगे 7x प्लस 2y में करेंगे तो 14y इक्वल 3 में करेंगे तो 21। अब देखो अब कट कैसे होगा, कट ऐसे होगा कि इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा ना। ये +7 है तो इसको मुझे -7 करना ही पड़ेगा, और जब मैं इक्वेशन में माइनस लगाऊंगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। समझ आ रहा है? जैसे मैं 8 और ये प्लस में 9 लिखा है, ठीक है, तो क्या कर रही हूँ मैं, साइन चेंज कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ आया? चलिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख लेना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और 4। ये है ना 3 तो हमारी 3 और 4, सो इक्वेशन 3 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे साइन चेंज हो गए। अब +7x -7x कट गया, -4 -14 कितने हो जाएंगे, -18 हो जाएंगे। अब -21 है और +3 है तो 18 किसका आएगा, माइनस का आएगा। बोथ साइड माइनस साइन कट हो जाएंगे। ये 18 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, 18 से 18 कट हो जाएगा। सो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1। अभी इससे पहले वाली में भी हमारी यही वैल्यूज़ आई थी। चलिए अब y की वैल्यू आ गई, अब हम किस में रख दें, कोई किसी भी इक्वेशन में रख दो, आप इसी में रख दो, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है मेरी, x + 2y = 3। अब y की वैल्यू मुझे पता है, x + 2 × 1 = 3, x + 2 = 3, और मेरा ये +2 है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो 3 - 2, सो x = 1। आ गई वैल्यूज़ हमारी x एंड y की। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा होता है। मेरा वीडियो आपको अब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।